बुजुर्ग माँ का घर में शोक मनाया जा रहा था। वही बुजुर्ग माँ आती है पुलिस को लेकर और घर से बेटे और बहू को निकलवाती है। ऐसा क्या हुआ था उस माँ के साथ कि बेटे बहू को, जो इकलौता बेटा था जिसके लिए उसने मन्नत मांगी थी, जिस मन्नत को वो पूरा करने जाती है और उसके बाद आकर वो बेटे बहू को घर से निकलवा देती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो अक्सर आमतौर पर आप लोगों को हर घर में देखने के लिए मिल जाएगी। एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। ज्यादातर ऐसी कहानियां शहरों में हो रही हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो अक्सर देखने को मिल रही हैं। उनमें से ही एक कहानी है। एक महिला होती है जो कि बहुत ही बुजुर्ग है, जिसका नाम है भानुमति। भानुमति जो कि अपने परिवार में सिर्फ अकेली है और उसका एक इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा जो है उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो थोड़े सांवले रंग का है, और जब सांवले रंग का था तो जगह जगह से जो रिश्ते आते उसकी सांवले रंग को देखकर रिश्ता तोड़ जाया करते। लगातार जब ऐसा चलता है तो भानुमति अपने बेटे की शादी के लिए मन्नत मांगती है कि मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आऊंगी जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। अब ये मन्नत मांग लेती है और भगवान की कृपा से उसके बेटे की शादी हो जाती है। शादी होकर बहुत अच्छे से समय व्यतीत होता है। बहू अपनी सास की बहुत ज्यादा सेवा करती है और बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं। अब बेटे बहू को सब कुछ पता था कि उन्होंने एक अपनी मन्नत मांग रखी है, जिसके हिसाब से वो उज्जैन जाएंगी और वहां पर पूजा भगवान की करके तब आएंगी। तभी उसका बेटा प्लान बनाता है और बेटा कहता है कि माँ, अब तो पोता भी हो गया घर में और पोते को भी हुए 8 साल हो गए, इसी प्रोसेस को निकलते हुए 8 साल हो जाते हैं। और बेटा अपने बेटे के बारे में कहता है कि माँ, अब तो तुम्हारा पोता भी तुम्हारे साथ चल सकता है, अब तो आपको उज्जैन जाना चाहिए। माँ खुश हो जाती है, सोचती है मेरे बेटे को कितनी फिक्र है और बेटा मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रहा है, मुझे मेरी मन्नत पूरी कराने के लिए लेकर जा रहा है। इस बात को मन में सोच सोच कर खुश होती है। तभी दूसरे दिन उसके बेटे बहू कहते हैं कि माँ, अपना सामान पैक कर लो। माँ अपना सामान पैक करती है, बेटे बहू अपना सामान पैक करते हैं और अब वो ट्रेन लेके चले जाते हैं उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन के लिए। घर से निकलते हैं, जाते हैं, जाने में काफी समय उनके वहां से लगता है और वहां जाने के बाद बहुत अच्छे से वो लोग दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद वो काफी थक जाते हैं और तो वो वहां पर एक होटल का एक 2 रूम बुक कराते हैं। 2 रूम आमने सामने होते हैं। एक रूम में वो बेटा और बहू होती है और उनका बेटा, और एक रूम वो माँ जी के लिए बुक कराते हैं। जो उनका पोता है वो रात को कहता है कि मुझे माँ के कमरे में सोना है, यानी अपनी दादी के में, लेकिन उसका बेटा उसे बार बार अपने कमरे में ले जाता है और उसे डांट भी लगाता है, उस पर भड़क जाता है कि तुम्हें हमारे साथ ही सोना है। वो माँ इस चीज को महसूस करती है लेकिन सोचती है कि हो सकता है वैसे ही बेटे ने अपने साथ सुला लिया हो, क्योंकि उसका बेटा बार बार ये कह रहा था कि माँ तो बहुत थकी हुई है, तुम माँ को रात में परेशान करोगे। और अब वो अपने कमरे में सो जाते हैं, माँ अपने कमरे में सो जाती है। सुबह होती है। सुबह जैसे ही होती है तो माँ उठती है कि माँ अपने कमरे में से जब उठकर जाकर देखती है तो जिस कमरे में बेटे बहू थे उसमें कोई भी नहीं था, ना ही सामान था, ना पोता था, ना बेटे बहू थे। अब वो नीचे आती है। नीचे रिसेप्शन पर एक प्रीति और एक सौम्या नाम की 2 लड़कियां बैठी हुई थी। वो उनसे पूछती है कि बेटा, मेरे बेटे बहू थे, वो कहाँ गए? उनके कमरे में नहीं है, कहीं घूमने तो नहीं गए हैं? तभी वो कहते हैं कि माँ, वो तो चेकआउट कर चुके, आपको नहीं लेके गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर चले गए हैं और आपके रूम का किराया कल तक का है, कल आपको इस रूम को खाली करना होगा। इस बात को वो सुनती है तो वो कहती है कि चलो, ऐसा होगा कि मैं सो रही होंगी इसलिए मेरे बेटे ने मुझे नहीं जगाया और वो कहीं और घूमने चले गए होंगे, इसी वजह से उन्होंने मुझे नहीं बताया है। इस बात को मन में सोचती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जो वो 2 लड़कियां बैठी हुई थी, सौम्या और प्रीति, वो दोनों आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि देखो कैसा जमाना आ गया है, एक माँ को बेटे बहू ऐसे छोड़कर चले जाते हैं लावारिस। अब ये कैसे अपने घर जाएगी? ना ही मुझे लगता है कि इसके पास पैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर ये कैसे यहाँ पर सफर करेगी? बस वो ऐसे बातें कर रहे थे तभी वो माँ अंदर से दोबारा आती है और कहती है कि मेरे बेटे की बुराई मत करो, वो मुझे लेने आएगा, हो सकता है उसके बेटे ने जिद की हो, उस बेटे को घुमाने गया हो, आ जाएगा, मेरे कमरे का किराया भी तो कल तक का है। बड़े ही प्यार से और बड़ी ही शांत माहौल से वो इस बात को कह रही थी और उसके भोलेपन पर वो जो लड़की प्रीति थी
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उस प्रीति के माता-पिता नहीं थे। वो प्रीति अपने मामा-मामी के साथ रहा करती और जब भी कोई भी बात हुआ करती तो उसकी मामी हमेशा उसे डाँट लगाया करती, लेकिन उसके मामा उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे। वो अपने कमरे से फिर आती है दूसरी सुबह और दूसरी सुबह आकर पूछती है कि मेरे बेटे बहू आए या नहीं आए, तो वो दोनों वहीं पर होती हैं और वो कहती हैं कि माँ, आपके बेटे सच में ही नहीं आएँगे क्योंकि वो इसी हालात में आपको छोड़ कर गए हैं। जैसे ही वो ये बात कहती है तो वो माँ भड़कती है, लेकिन समझती भी है कि हो सकता है ये जो लड़की कह रही है वो सही कह रही है और वो दोबारा से अपने कमरे की तरफ जाती है तो जो उस होटल का मैनेजर था वो बुरी तरीके से उस माँ जी को डांटने लगता है, फटकारने लगता है। ये सब कुछ प्रीति जब देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो होटल के मैनेजर को डांट लगाती है और कहती है, एक बुजुर्ग महिला से आपको बात करने तक की तमीज नहीं है। तभी होटल मैनेजर अपना पद का औरा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा तमीज है तो इसके पैसे तुम भर दो या फिर तुम ले जाओ इसको अपने घर, यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। जैसे ही ये बात प्रीति से वो होटल मैनेजर कहता है तो इस चीज को सुनकर प्रीति बहुत उदास हो जाती है क्योंकि प्रीति तो खुद ही मामा मामी के पास रहा करती, जो भी कमाया करती वो अपने मामा मामी को दे दिया करती। अब वो सोचती है, लेकिन वो फिर भी डरती हुई सी अपने मामा के पास कॉल करती है और कहती है कि मामा जी, एक माँ जी हैं जिनके बेटे बहू ने छोड़ गए हैं, अगर आप चाहो तो मैं इनको अपने पास ले आऊं घर पर, मेरे साथ मेरे कमरे में ही रह लेंगी और मैं ही इनका जो इनका खर्चा होगा वो मैं दे दिया करूंगी, अब तो मैं कमाती भी हूँ। बदकिस्मती से वो जो फोन था वो स्पीकर पे था और ये सारी बातें उसकी मामी सुन लेती है और उसी फोन पर वो चीखने चिल्लाने लगती है, कहती है खुद तो हमारे पल्लों पर पड़ रही है और अब किसी बुजुर्ग महिला को और लाना चाहती है, तुम समझती क्या हो अपने आप से, अब से तुम यहाँ मत आना। जैसे ही वो ये बात कहती है तो वो लड़की बहुत हैरान परेशान हो जाती है, लेकिन उस माँ का साथ नहीं छोड़ती है और उस माँ को लेकर अब होटल से बाहर एक बेंच पर बिठा देती है और कहती है कि माँ जी चलेंगे हम, और एक कमरा बुक कराती है दूसरे होटल में, वहां पर वो रात गुजारती हैं। तभी वो कहती है कि माँ जी, आपको पता तो होगा आपका घर कहाँ है, कोई एड्रेस हो, कोई फोन नंबर हो। तो वो कहती है कि बेटा, ना तो मेरे पास कोई फोन नंबर है और ना ही कोई एड्रेस है। अगर मैं अपने घर के आसपास हूं तो मैं अपना घर ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं तो कहीं भी कभी भी घूमने के लिए गई नहीं, मुझे अपने गांव से बाहर कुछ भी नहीं पता। तभी वो कहती है कि माँ, अपने इस बैग में देख लो, कोई चीज लिखी हुई हो, मैं देख लेती हूँ। तभी वो माँ कहती है कि ये लो बेटा। वो पूरा बैग वो खाली करती है तो वो देखती है कि उसमें एक कार्ड निकलता है, वो किसी की शादी का कार्ड था। तभी वो लड़की पूछती है कि माँ जी, ये किसकी शादी का कार्ड है। तो वो कहती है कि ये मेरी बहन की बेटी की शादी का कार्ड है, इस कार्ड को मैंने जल्दबाजी में इसी बैग में रख दिया था और अब मैं इसे निकालना भूल गई थी, इसी में सामान पैक करके ले आई थी। कार्ड से सारा एड्रेस पढ़ लेती है और अब वहीं के लिए ट्रेन में दोनों माँ बेटी बैठ जाती हैं और कहती है कि माँ जी, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। उसकी जो माँ जी बनी थी, वो जो भानुमति जी थी, वो समझ जाती है कि प्रीति का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसे एक माँ की कमी खलती है तो वो उसकी माँ बन जाती है और बहुत ही अपनी बेटी की तरह उसे रखती है। अब दोनों माँ बेटी उस ट्रेन से आती हैं, उस गांव में आती हैं और उस गांव में आने के बाद जैसे ही भानुमति अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे रात के समय, वो रात के करीबन 8:30 बजे पहुंची थी, तो उनके घर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी और उस हंसी में उसके बेटे की भी आवाज थी, बहू की भी आवाज थी और कुछ इसके रिश्तेदार थे, जो उसकी बहू थी उसकी भाभियां थी। तभी वो हंसते हंसते कह रही थी कि अच्छा हुआ बुढ़ी से पीछा छूट गया, बहुत अच्छा हुआ उसे हम वहां छोड़ाए। इसमें बराबर का उसका बेटा भी भागीदार था। वो भी कहता है सही है, अब हम अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, हर चीज में वो बैरियर लगाती थी, हर चीज में परेशानी करती थी। इन बातों को भानुमति जी सुनती हैं और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोचती है कि मैं तो अब तक ये सोचती रही कि मेरे बेटे बहू गलती से मुझे वहां छोड़कर आ गए हैं, कोई परेशानी होगी और अब वो मेरे लिए रो रहे होंगे, परेशान होंगे, लेकिन यहाँ तो सारा खेल उल्टा ही है। तभी वो अंदर जाने से मना कर देती है, अपनी बेटी से कहती है कि प्रीति बेटा, यहीं पर कहीं एक रात गुजारने का इंतजाम करो। और दोनों माँ बेटी एक रात एक धर्मशाला होती है गांव के ही बाहर, उसमें गुजारती हैं, वहीं पर कुछ खाने के लिए ले लेती हैं, खाकर वहीं पर रात गुजारती हैं।
सुबह होते ही वो माँ पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाकर दरोगा को बुला कर लाती है और कहती है कि अगर आप एक माँ के सम्मान को कुछ समझते हो तो मेरे बेटे बहू को अभी इस घर से निकालो। जब वो सुबह घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटा और उसकी बहू शोक सभा में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारी माँ जी का देहांत हो गया, हम उज्जैन दर्शन के लिए गए थे, वहीं पर हमारी माँ जी का देहांत हो गया और हम अपनी माँ जी के बिना कैसे रहेंगे। जब ये दोहरा चेहरा अपना बेटा बहू का वो देखती है तो उसे सब कुछ साफ हो चुका था और अब वो पुलिस वाले भैया से कहती है कि बेटा इसको यहाँ से ले जाओ, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इनसे दिल जान से ज्यादा प्यार किया और इन लोगों ने मुझे ऐसे पराई जगह पर ऐसे छोड़ दिया। अब पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। माँ का बेटा कई कई बार अपनी माँ से माफी मांगता है लेकिन माँ के दिल को चोट लग चुकी थी, अब वो अपने बेटे को माफ नहीं करती है और वो जो बेटी प्रीति आई थी जिसके माता पिता नहीं थे उसे कानूनी तौर पर गोद ले लेती है, उसे अपनी बेटी बनाती है और सारी संपत्ति उसे देती है और खूब धूमधाम से उसकी शादी करती है। प्रीति जो कि इतनी कौशल थी, बहुत अच्छे से काम किया करती थी, घर के काम काज सब कुछ अच्छे से आते थे, काफी पढ़ी लिखी थी, वो नौकरी भी करती है और अपनी माँ को भी संभालती है और उसका पति भी वहीं पर आकर रहता है। तो इस तरीके से एक बेटे की एक गलती ने उसे राजा से फकीर बना दिया और एक लड़की की एक प्यारी सी मदद ने उसे फकीर से रानी बना दिया। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसा किसी के साथ ना हो इसीलिए हम कहानियों को लेकर आते हैं। ऐसी कहानी अगर कोई बेटा ऐसा सोच रहा हो अपनी माँ को कहीं छोड़कर आएंगे तो इसे सुनकर उसे कुछ ना कुछ तो एहसास होगा, या फिर कोई बेटी, क्योंकि जो प्रीति थी वो भी एक महिला थी और जो उसकी बहू थी वो भी एक महिला थी। सोच का फर्क होता है और सोच जब हमें अच्छी चीजों से मिलती है हमें अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए। इसीलिए हम इन वीडियोस को लेके आते हैं कि हो रहे उदाहरण से आप कुछ सीख सकें। जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जिसका भुगतान आप जीवन भर ना कर पाए, जैसा कि यहाँ पर भानुमति के बेटे के साथ हुआ। वो अब जीवन भर अपनी माँ को नहीं पा सकेगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को, ना ही उसके लाड दुलार को पा सकेगा, उसकी एक गलती की वजह से। आपको जो भी लगा है अपनी राय शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय